दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपका रेलवे में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो की शुरुआत की है, कोई अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर आपको कृषि प्रश्न का उत्तर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और उत्तर सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स या काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र जो है ब्लैक बॉक्स या काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राज्य नीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। यह जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है। संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में संसद का बजट सत्र शुरू होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यह बात। तो भारत का महालेखा परीक्षक जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जेट इंजन किस नियम पर कार्य करता है। जेट इंजन किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम जेट इंजन के नियम पर काम करता है। जेट इंजन इसके तहत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसका मापक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है देश की आर्थिक स्थिति मापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की आर्थिक स्थिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। कृषि विकास से संबंधित था भारत का पहला पंचवर्षीय योजना। इसकी जो शुरुआत हुई 1951 में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर है वह आयकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर जो है भारत का प्रत्यक्ष कर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। तो भारत में योजना आयोग की जगह ली वह नीति आयोग ने ली। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग की जगह ली। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वह फीमर है। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की स्टपीज होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में साइलेंट वैली
वैली नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वह 250 हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 250। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंध है, या जो हुआ या इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचीकुल फॉल्स है। कुंचीकुल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंसुलिन जो है वह मधुमेह बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है? कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाल सागर सबसे अधिक खारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वह गुजरात राज्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।